तो हेलो एवरीवन, आज हम शूल के बारे में पढ़ेंगे। एब्डोमिनल पेन जो एक वात प्रधान व्याधि है। सुश्रुत ने शूल को गुल्म का उपद्रव माना है, मतलब शूल को गुल्म के उपद्रव समान माना है। शूल में बाण की नोक घुसाने के समान तीव्र वेदना होती है। इसकी निरुक्ति क्या है या फिर व्युत्पत्ति? इसको रोग, भेद, पीड़ा या उग्र भी बोलते हैं। फिर इसका निदान, ये वात प्रधान व्याधि है जो आपने अभी ऊपर देखा है, इसलिए सभी वातवर्धक आहार विहार शूल के निदान है। जैसे अत्यधिक अध्ययन, व्यायाम करने से, विरुद्ध आहार, वृक्ष धान्य या अधिक प्रयोग, सूखे मांस का प्रयोग, अधारणीय वेग रोकने से। देन का पूर्व रूप जो है एक स्पष्ट तरीके से नहीं बताया, बट अकॉर्डिंग टू कुछ आचार्य के हिसाब से अग्निमांद्य है, आद्यमान, अरुचि और उदर गौरवता। इसकी संप्राप्ति में सबसे पहले हम निदान सेवन करेंगे, क्योंकि वात प्रकोपक जो भी निदान है वो अगर हम लेंगे तो वात प्रकोप होगा। वात प्रकोप होने से अग्नि संदुक्षण क्रिया कम हो जाएगी, अग्निमांद्य हो जाएगा, जिससे आम उत्पत्ति होगी। अन्नवय स्रोतस में क्षोभ उत्पन्न होगा, जिससे शूल उत्पत्ति होगी। ये है भेद अवस्था, जहाँ पे रोग उत्पत्ति हो रही है। संचय अवस्था, प्रकोप अवस्था, स्थान संचय अवस्था और भेद अवस्था। धनुष के संप्राप्ति घटक, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि संप्राप्ति घटक आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपको संप्राप्ति अच्छे से पता है तो आप उसी में से जैसे दोष लिख सकते हो। वात प्रधान व्याधि तो वात प्रधान त्रिदोषज। दूषण में धातु है जो रस, रक्त और आम, और धातु मल है कफ और पित्त। आम अग्निजन्य, अग्निमांद्य से ही आम उत्पन्न होता है। अग्नि धात्वाग्नि और जठराग्नि। धनुष का स्रोतस अन्नवय। स्रोत दृष्टि संग होने से स्रोतस की दृष्टि होती है। दोष और दृष्टि के संग होने से उद्भव स्थान, संचार स्थान और दक्षस्थान, सब तीनों शरीर में आमाशय में ही इसका संचार भी होता है। स्टार्टिंग इसकी आमाशय से होती है और व्यक्त भी आमाशय में ही होता है। इसके लक्षण भी आमाशय में ही व्यक्त होते हैं। व्याधि स्वभाव आशुकारी, एक्यूट। रोग भेद 8 प्रकार का होता है। साध्य असाध्यता क्या है? ये साध्य है। फिर है इसके भेद। माधव निदान के अनुसार जो इसके 8 भेद है। वातज, पित्तज, कफज, फिर ये द्वंद्वज और सन्निपातज और आमज। फिर सुश्रुत के अनुसार से 7 भेद है। पार्श्वशूल, बस्तिशूल, मूत्रशूल, अन्नदोषज, कुक्षशूल, वृक्षशूल, वृक्षशूल या पुरुषशूल। फिर आता है इसके रूप, मतलब लक्षण। सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण जो दोष के अनुसार होंगे और सामान्य लक्षण अन्नपाचन न होना। अन्नपाचन नहीं होगा तो आम बनेगा। उदरशूल, मल विबंध, शूल का कभी होना कभी नहीं होना। विशिष्ट लक्षण में सबसे पहले वातजशूल। वातजशूल में निदान क्या है? सबसे पहले आप किसी भी दोष को या किसी भी डिजीज को दोष के अनुसार जो भी है उसको रखने की कोशिश मत करो। दोष जो है उसी के लक्षण इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप समझ के करोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको याद भी ज्यादा रहेगा। वातजशूल है तो इसमें निदान भी वात के ही दिखेंगे, जैसे अति व्यायाम, अति मैथुन, शीतल जल, अति सेवन। अति रुक्ष पदार्थ से वात पकता है। अधिक उपवास, रात्रि जागरण, विरुद्ध आहार सेवन, जैसे ये रात को जो है जगने से वात प्रकोप होता है। पार्श्व, पृष्ठ, त्रिक, हृदय, बस्ती प्रदेश में शूल उत्पन्न होना। दैनिक के लक्षण, शीतकाल में बादल आने पर बढ़ता है। अन्न जीर्ण काल, सायकाल में बढ़ता है। तेल अभ्यंग सेवन करने से शमन होता है इसका। इसमें तो उष्ण पदार्थ सेवन पर उपचय होता है। मल विबंध युक्त होता है और तोड़ भेद स्वरूप होता है। पित्तशूल में क्या है? जैसे पित्त है तो पित्त दाह करता है। विदाई पदार्थों का अन्न सेवन। अति मैथुन, तीक्ष्ण उष्ण गुणयुक्त द्रव्य सेवन। कटु अम्ल रस युक्त सुरा मध्य का अति सेवन। अत्यंत क्रोध करने पर। तो इसके लक्षण क्या है? पित्त है, दाह होगी, जलन होगी या फिर ज्यादा गर्मी होगी, उसकी वजह से आपको प्यास ज्यादा लगेगी। तृष्णा, दाह, भ्रम, मोह, अधिक स्वीद। शीत सेवन से शांत होता है। भोजन जीर्ण होने के बाद होता है और तीव्र शूल होती है इसमें। फिर कफशूल। कफशूल में निदान क्या है? आनुपमास, अति सेवन, इक्षु विकार, अति सेवन, तिलाट आदि दुग्ध विकार, तिल चावल की खिचड़ी का अति सेवन। के लक्षण, भोजन के बाद शूल उत्पत्ति होती है इसमें। मंद शूल है, ऊपर आपने देखा था ये तीव्र शूल है। पित्त शूल है, तीव्र शूल है, और कफ शूल मंद शूल है। अरुचि काश। सन्निपातज शूल। सन्निपातज में तीनों का जो
लक्षण है वो दिखेगा, विकल्प या वज्रकल्प के समान अत्यंत घातक होता है ये। फिर द्वंद्व शूल में वातज पित्तज बस्ती नाभि शूल दाह द्वयुक्त। पित्तज कफज शूल में कुक्षी हृदय और नाभि के मध्य में शूल होगा। वातज पित्तज में हृदय पास में उपृष्ठ शूल होगा। कहता है आमद शूल। आमद शूल में जो आपने भी ऊपर कफज शूल देखा था उसी के समान लक्षण होंगे। हल्लास, अंग गौरवता, अंगों में भारीपन आ जाएगा, वमन पेट फूलना और आना है। फिर ये दो शूल जो है अलग से बताए हुए हैं, परिणाम शूल और अन्नद्रव शूल। परिणाम शूल भी 7 प्रकार का होता है, वातज पित्तज कफज द्वंद्वज और सन्निपातज। और यहाँ द्विदोषज शूल। फिर परिणाम शूल को हम पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं। अन्न के पाचन काल में उत्पन्न होता है। वातज प्रधान परिणाम शूल क्या है, इसमें कैसा देखने को मिलेगा, आटोप आद्यमान अर्थी मल मूत्र विबंध स्निग्ध उष्ण पदार्थ सेवन से शांत होता है। कहता है पित्त प्रधान कृष्ण दाह अति अति स्वेद कटु अम्ल लवण पदार्थ से बढ़ता है। कफ प्रधान जो है छर्दी मूर्छा हल्लास, इसके ये लक्षण देखने को मिलेंगे, कटु तिक्त रस द्रव्य सेवन से शांत होता है। देन इसका द्विदोषज परिणाम शूल, दो दोषों के कॉम्बिनेशन से और एक त्रिदोषज। देन अन्न द्रव शूल, ये इन तीनों कंडीशन में कभी भी हो सकता है। भोजन के पच जाने पर, भोजन पचते समय या भोजन में पचने पर कभी भी हो सकता है। फिर है आपने सुश्रुत के अनुसार 7 टाइप दिखे थे, वो है कुक्षी शूल। कुपित वायु कुक्षी में जाकर अग्नि को दूषित करती है, जिससे भोजन का पाचन ठीक नहीं होता और आम बन जाता है। रहता है हृत्य शूल, कफ पित्त के कारण वायु अवरोध होता है। स्थान जो है इसका हृदय प्रदेश में ही होता है। हृत्य शूल। बस्ती शूल जो है, बस्ती शूल पता चल रहा है बस्ती में होगा। मूत्र पुरुष अवरोध, अवरुद्ध वायु बस्ती में जाकर स्थित होती है, जिसकी वजह से वह शूल उत्पन्न होता है। फिर मूत्र शूल, वात मेद आंतों की पीड़ा से मूत्र अवरोध होता है, नाभि वंशन और पार्श्व में पीड़ा होगी। देन पुरुषद शूल, या इसको वृक्ष शूल भी बोलते हैं। पुरुषद शूल जो है, वृक्ष आहार से वात प्रकोप होगा। प्रकोपित वायु जो है कोष्ठ में मल का अवरोध करती है, जिसकी वजह से शूल उत्पन्न होती है। देन पुरुषद शूल के लक्षण क्या है, पेट में गुड़गुड़ाहट, प्यास अधिक बढ़ जाएगी और भ्रम। अविपाक जन्य शूल, अत्यधिक भोजन से अग्निमांद्य होगा। अग्निमांद्य से अब भोजन जो है पचेगा नहीं ढंग से, जिसकी वजह से क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, मूर्छा जलन आद्यमान विलंबिका मोह। फिर आता है पार्श्व शूल, कुक्षी के पार्श्व भाग में वात कफ का अवरोध होने की वजह से होता है। लक्षण खांसी अनिद्रा तीव्र दर्द होता है इसमें। थैंक यू।